सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। वे महान देशभक्त, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी इस प्रकार है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और वहां उनका चयन भी हो गया। हालांकि बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेज के साथ कार्य नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले शोध किया, तत्पश्चात द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा। उन्होंने वर्ष 1920 से 1934 के दौरान होने वाले देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलन को कवर भी किया। बोस 1938 हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1939 त्रिपुरी में बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वाम को मजबूत करना था। नेताजी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। CR दासनी चित्तरंजन दास के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थे और उनके साथ जेल भी गए। उन्होंने बिना शर्त स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। उन्होंने वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और MN रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें फिर से सविनय अवज्ञा में भाग लेने के कारण कैद कर लिया गया और कोलकाता में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना बोस ने पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन भागने का प्रबंध किया। वह जापान से बर्मा पहुंचे और वहां भारतीय राष्ट्रीय सेना को संगठित किया ताकि जापान की मदद से भारत को आजाद कराया जा सके। उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। यूरोप में बोस ने भारत की आजादी के लिए हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। INA का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर युची फ्यूजीवारा के नेतृत्व में किया गया था। 18 अगस्त 1945 के बाद का सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनके अति भारी जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा वर्तमान ताइवान में हुई थी। यही दुर्घटना उनकी मृत्यु का कारण माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।